बेस्ट राइटर नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का नावल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कज़न बेस्ड रूड हीरो बेस्ड मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी उर्दू नावल। उम्मीद है आपको ये नावल भी पसंद आएगा। तो आज का नावल स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है जिया, राइटर हैं सानिया अली। आज वो पूरे 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर आ रहा था। जिसने इसके रिश्ते से इनकार करते वक्त कहा था कि लीजा जैसी बेवकूफ़ लड़की इसकी आइडियल नहीं, और इस ठुकराए जाने की अजियत अलीज़े आज भी महसूस करती थी। इब्तिसाम अहमद के घर से आने से घर में रौनक थी। ताया अब्बा तायम्मी बहुत खुश थे बेटे की आमद पर। अलीज़े ने पक्का इरादा कर लिया कि इसके सामने नहीं जाना। वो इस मकरूर शख्स को एहसास दिलाना चाहती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस आई तो फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगी। इसे एहसास हुआ किसी की नज़रें इसे देख रही हैं। इसी लम्हे में दिल की धड़कन डूबती हुई महसूस हुई कि वो बोला, कैसी हो जिया। अलीज़े के हौसले जिया सुनकर जवाब देने लगे, मगर इसने हिम्मत की और कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। फिर खामोशी। इसने यूँ जाहिर किया कि वो यहाँ अकेली है और लापरवाही से बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। तो सामने वाले सोफे पर बैठकर इसको जांचती नज़रों से देखने का काम जारी रखा। अलीज़े ने मोबाइल देखना शुरू किया। इसे लग रहा था वो घबरा जाएगी। दिल ही दिल में इसे गालियाँ देने लगी कि यहाँ से जाता क्यों नहीं। इसने एक नज़र इब्तिसाम को देखा जो फवाद खान की तरह एक अबरू उठाकर इसे बड़ी महवियत से देख रहा था। अलीज़े ने बड़ी हिम्मत से फैसला किया कि इसे सामने बैठ कर इग्नोर करना है। आज बैग से पेपर और पेन निकाल कर इसने लिखना शुरू किया। इब्तिसाम देखता रहा। आखिर पूछा क्या लिख रही हो। वो बोली, एक स्टोरी लिखनी है, और फिर से मसरूफ़ हो गई। वो लिखती जा रही थी। इब्तिसाम यूं ही देखता जा रहा था। कभी वो खिड़की से बाहर देखती, कभी लिखने लग जाती। 20 मिनट गुजर गए। अचानक अम्मी की आवाज़ आई तो इब्तिसाम इधर चला गया। लीज़े बैग उठाकर कमरे में आ गई। इसने खुद को शाबाश दी कि आज इसे इग्नोर करके आई और पजल हुए बगैर इतनी देर अतमाद से बैठी रही। अब से वो इसे कम से कम बेवकूफ़ नहीं समझेगा। इब्तिसाम लाउंज के टेबल से सिगरेट और लाइटर उठाने आया तो इसे वो सफ़ा नजर आई जिस पर लीज़ा कुछ लिख रही थी। इसने मुतजस्सिस होकर पढ़ना शुरू किया जिस पर लिखा था, यार क्या मुसीबत है इस शख्स की आंखें, ये क्यों आया दफ़ा क्यों नहीं हो जाता। बदतमीज़ इंसान, अकड़ू सड़ू, देख कैसे रहा है, कैसी आर पार होती हुई नज़रें हैं इसकी। जिया हिम्मत कर, पजल नहीं होना। जिया बी ब्रेव। यू जिया तुम अकेली बैठी हो, कोई नहीं यहाँ। जिया धड़कन नॉर्मल रखो, खुदा के लिए जिया देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, दरख्त हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, इनको देखो, बस हिम्मत करो, इनको इग्नोर करो। ओफ, ये आंखें नहीं, आंखों का नहीं सोचना। देखो टेबल पर गिलास पड़ा है, कप पड़ा है, सामने वाले घर की छत पर कौवा बैठा है। हाँ मैं नहीं घबराऊंगी, मैं पूरे तमाम लड़की हूँ। या अल्लाह इस शख्स को उठा ले, क्यों देख रहा है ऐसे। या अल्लाह ये क्यों वापस आया, अल्लाह जी मदद करें। इब्तिसाम ने बेसाख्ता हंसते हुए पेपर को फोल्ड करके जेब में रखा और अब ये पेपर जिया को मुंह दिखाई के गिफ्ट के साथ देने का फैसला करके आ गया। दुआ करो कि मैं इसके लिए दुआ हो जाऊँ। वो एक शख्स जो दिल को दुआ से लगता है। अपने रूम में आकर इब्तिसाम ने लीज़े की तहरीर को फिर पढ़ा। फिर इसने पेन पकड़ के इस तहरीर के नीचे लिखा, तुम क्या समझ रही थी, तुम बड़ी बाएतमाद लड़की बन चुकी हो, तुम वही हो बेवकूफ़ जली सी पगड़ी मुझे नज़रअंदाज करती तो हवास तो काबू में रखने थे। तुम्हारे हाथों की कपकपाहट, होंठों की लर्जिश और पलकों का बार बार उठाना और गिराना। तुम ये ख्यालात ना भी लिखती मुझे तो अंदाज़ा हो रहा था कि मोहतरमा मुझे चाहती हैं और बेहद चाहती है। इसने अपने मुस्कुराते लब इस तहरीर पर रख दिया और इस कागज़ के टुकड़े को सीने पर रखकर लेट गया। आंखें बंद करते ही जिया का मन मोहना चेहरा इसके सामने आ गया। वो आदी हो गया था जिया को सोचने का। अब भी ख्यालों के सफ़र में निकल चला। इब्तिसाम दो भाई दो बहनें थे। बड़ी आपी अनुशे, फिर इब्तिसाम, फिर जोहा, फिर हमजा। अलीज़े इससे 5 साल छोटी थी। छोटे चचा की 2 बेटियां ही थी, आंसा और अलीज़े। अलीज़े से इसे बचपन से ही चिढ़ थी क्योंकि ये भां करके रोती थी, और अक्सर हमजा जो कि अलीज़े का हम उम्र था इसका फीडर भी पी जाती और इसे गिराकर तालियां बजाती। इब्तिसाम ने 1-2 बार अलीज़े को मारा, फिर अक्सर मारता और अपना भाई उठाकर अपने पोर्शन में आ जाता और इसे दौड़ता देखकर खुश होता। सारा बचपन अलीज़े पर रोब डालते गुजरा। इब्तिसाम को बस इसके चिढ़ने से हंसने से चिढ़ होती। अभी डांट खाई, अभी भूल भाल गई और फिर नई शर्तों में मसरूफ़ हो। सब इसको जिया कहते थे, खासकर अब्बा तो जब तक इसको देख ना लेते काम पर न जाते। बस यही चिढ़ थी इब्तिसाम को। इसके बारे में इसने कभी ना सोचा था। हमेशा इसकी ऊँट पटांग हरकतों से इसको उलझन ही रही। कभी शोर मचाती, चीखती चिल्लाती, फजूल में हंसती और लड़ती झगड़ती सी। इब्तिसाम ने MBA कंप्लीट किया तो इसे एक ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म से जॉब की ऑफ़र आई है। जो जाने की तैयारी करने लगा कि एक शाम अब्बा ने इसे बुलाकर कहा, अलीज़े से यह आंसर जो तुम्हें पसंद है बताओ, हम तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। वैसे पसंद तो मुझे अलीज़े है, मगर वो छोटी है तो बेटा तुम फैसला कर लो। इब्तिसाम ने हैरत से अब्बा की तरफ देखा। बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता अभी, और आंसर को हमेशा बहन समझा है मैंने तो। बेटा जिया कहाँ के लिए हाँ कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम बगैर निकाह के एक अजनबी दुनिया में जाओ। बाबा, अलीज़े जैसी ऊट पटांग लड़की ही रह गई है क्या मेरे लिए। आपको पता है वो कितनी बेवकूफ़ और होनक सी लड़की है। मैं ऐसी लड़की को अपना हमसफ़र कैसे बना सकता हूँ जिसके नाम से मुझे उलझन है। बाबा प्लीज़ बाबा, अलीज़े मेरी आइडल नहीं है।
प्लीज़ मेरी ज़िंदगी है और मैं खुद ही इसका फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ, प्लीज़ बाबा। कमरे से बाहर चाय की ट्रे लिए खड़ी जिया को ऐसे लगा जैसे किसी ने आसमान ज़मीन पर दे मारा हो। वो चुपचाप लौट गई। इब्तिसाम के जाने के दिन करीब आ रहे थे। इब्तिसाम ने घर में एक खामोशी को महसूस किया कि आजकल शोर शराबा नहीं होता, ना ही एलिज़ा कहीं नज़र आती है, ना ही किसी ने इसे शादी की बात दोबारा की। इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि बिलाल टली इसके सर से और चला गया। वहाँ जाकर भी इसने कभी किसी का ना सोचा, ज़्यादा ना परवाह की। कभी फ़ोन पर बात हो जाती सबसे, कभी वीडियो कॉल पर, मगर कभी जिया नजर आई। इब्तिसाम की कोलीग जुनैशा जो कि पाकिस्तानी थी, इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अक्सर डिनर साथ करना, अक्सर लॉन्ग ड्राइव। इसका बोल्ड अंदाज, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग, गर्ज एक आइडियल पर्सनैलिटी जो इब्तिसाम को लगता था कि ऐसी लड़की और कोई ना होगी। जुनैशा के साथ वक्त गुजरने का पता नहीं चलता था। वो जैसे मालूमात का समंदर थी। इब्तिसाम की इल्म की तलब इससे बातें करके पूरी होती थी। वो बहुत खुश था जुनैशा का साथ पाकर। ऐसे ही 2 साल का अरसा गुजर गया कि इसे पता चला आंसा की शादी है। सब ने इसे बुलाया, इसने हमेशा की तरह टाल दिया और आंसा को बहुत से गिफ्ट भिजवाए। अनुषा अभी की शादी के बाद ये पहला फंक्शन था घर का और वो वहाँ नहीं है, ये सोचकर अक्सर दुखी हो जाता था। इन दिनों वो रोज़ ही घर बात करता, वीडियो कॉल पर शादी की तैयारियां देखता और खुद को वहाँ समझ कर बहल जाता। एक दिन वो अनुषा आपी से बात कर रहा था, जो आजकल ज़्यादा ही आई होती थी। इनका बेटा आयान पास खेल रहा था। आपी से बात करते हुए इसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा। अलीज़ा तेज़ी से रूम में आई और बोलने लगी, आप ही देखें शर्ट बहुत टाइट है, ये नहीं सही सिली। अब क्या होगा, थोड़ी से तो दिन रह गए फंक्शन में। आप इसी तरह मतवज्जो हो चुकी थी और इब्तिसाम की नज़रें साकत रह गई और वो मबहूत सा अलीज़ा को देखे गया। अलीज़ा इतनी खूबसूरत है, इसे पता ही आज लगा। सादा सा मासूम चेहरा और बाल इतने लंबे। जब वो आया था तो छोटे थे, आंखें बड़ी बड़ी काजल से भरी और हंसते हुए इसकी गाल के डिंपल वहाँ से होते हुए इसकी नज़र इसके सरापे पर ठहर गई। दुपट्टे के बगैर इसका सरापा। इब्तिसाम को झिझक सी आई कि वो इसे कैसे देख रहा है। इसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी सोच को बदलने के लिए जुनैशा की तस्वीरें देखने लगा और थोड़ी कोशिश से ही वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। शादी का फंक्शन गुजर गया, तस्वीरें मिलती रहीं। वो जाने अनजाने लीज़े को देखना चाहता था। इसकी तस्वीरों में जैसे ज़िंदगी नज़र आती। जूम कर करके लीज़े को देखता। मेहंदी के फंक्शन में घाघरा चोली और नाक में नथली डाले वह दिल में उतरती हुई महसूस हुई। एक तस्वीर में थोड़ी हैरान सी जिसमें इसकी आंखें मज़ीद बड़ी लग रही थी। वो देखता रहा, फिर इसको स्क्रीन सेवर लगा लिया। वो अपने दिल की बेईमानी पर बड़ा हैरान और कंफ्यूज था। घर आते ही लैपटॉप पर जिया को देखना इसकी रूटीन बन गई। जुनैशा काफ़ी बार शिकवा कर चुकी थी कि अब ज़्यादा बात नहीं करते। इब्तिसाम टाल जाता, खुद को समझाता और जुनैशा से बातें करने लगता। होटल के मशहूर कुन माहौल में डिनर करते हुए जुनैशा बड़ी अदा से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ। इब्तिसाम ने इसे देखा तो छन से तस्वर में जिया की तस्वीर आ गई। इसने खुद को समझाया और तवज्जो से जोनी को देखकर तारीफ़ की और इस वक्त वो खुद को मुनाफिक सा लगा। वो बार बार जोनी को देखता और सोचता कि मैं इसे पसंद करता था, मगर क्यों ये मसनूई मेकअप ज़्यादा चेहरा, शोल्डर का बाल, क्या देखा मैंने। इस का कॉन्फिडेंस भी इसे अजीब लग रहा था। दिन गुजरते रहे। घर से आने वाली तस्वीरों में जिया नहीं होती थी। वो देखना चाहता था। एक दिन जोहा से आखिर बोल ही दिया कि लीज़े की पिक्स नहीं होती। तो कहने की देर थी जिया की तस्वीरें ही तस्वीरें आने लगी। कभी वो कुकिंग कर रही, कभी आटा मुंह पर लगा, कहीं वो लान में पौधा लगा रही होती, कहीं क्रिकेट खेल रही, कहीं अम्मी के साथ, कहीं चची के साथ। और एक तस्वीर में तलहा साथ किसी बात पर हंस रही थी। तलहा के साथ बेतकल्फ़ी से हंसती हुई इब्तिसाम को बहुत बुरी लगी। एक दिन जोहा ने बताया, सामी भाई जिया का रिश्ता आया है, अच्छे लोग हैं, अब्बा सोच रहे हैं, और तलहा भाई फूफो का बेटा भी रिश्ता बेच चुका है। घर के बड़े सोच रहे हैं हमजा छोटा है, नहीं तो इसी से कर देते जिया की शादी। जिया में जान है सबकी। वो और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मगर इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसने लैपटॉप बंद करके अपने नर्वस को कंट्रोल किया और बेचैनी से सिगरेट सुलगाकर खिड़की पर आ गया। ये कैसी आग थी, कैसी तपिश थी। वो जिया को चाहने लगा था। वो क्या करे अब, कैसे बाबा से बात करे। चाचू हर्ट हुए थे, क्या वो इसे माफ़ कर देंगे। मेरा फ्यूचर, जॉब। वो सोचता रहा और सुलगता रहा। वो समझदार सा, संजीदा सा बंदा क्या कर रहा है, क्यों वो एक बेवकूफ़ सी लड़की के लिए पागल हो रहा है। इसने लैपटॉप ऑन किया, जिया को देखने लगा। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। शायद वो जिया को लाशौरी तौर पर शुरू से सोचता रहा है, वरना हसीन लड़कियां तो वो रोज़ देखता है। शायद वो इसे तब भी चाहता था जब वो 2 साल की थी। इसके गाल पर थप्पड़ मारकर रुलाकर इसे मज़ा आता था। वो तब भी इसे चाहता था जब अनुषा आपी की शादी पर मेहंदी वाले हाथ इसके कपड़ों पर लगा बैठी और सॉरी सामी भाई कहती हुई भाग कर चुप गई। शायद ये झुंझलाहट इसे इसीलिए थी कि इसको सोचता आया, चाहे गुस्से से ही। जिया मेरी है, बस सिर्फ मेरी। एक फ़ैसला करके उठा और मुतमिन हो गया। पाकिस्तान आते हुए वो जुनैशा के लिए उदास था, जिसने दोस्ती का हक अदा करके मुस्कुरा कर अलविदा किया। जो भी था, सोनी एक अच्छी लड़की थी, इसका दिल दुखा था। खरा कर सबसे मिलकर वो रो पड़ा। अब्बा और चाचू कितनी कितनी देर तक इसे गले लगाए रहे। अम्मी की गोद में सर रखकर इनकी ममता महसूस करके वह हैरान था कि वो इतना तरसा हुआ था अपने अपनों के लिए। इसकी नज़रें लीज़े को देखना चाहती थी, वो नज़र ना आई। एक दिन पूरा गुजरा, वो नज़र नहीं सामने आई। इसने किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, आखिर सब्र मुश्किल हो गया। इसने जोहा से पूछा तो इसने बताया आपने इसे हर्ट किया था, आपकी बातें इसने सुन ली थी जब आपने इनकार किया था, इसलिए ऐसा कर रही है। वो बेचैन सा होकर चच्ची के पोर्शन में आकर वहीं बैठा रहा, उलझे जहन और बेलगाम दिल के हाथों मजबूर।
वो इसे दिखाई दी। गर्मी से चेहरा सुर्ख लिए वो किचन से पानी पीने लगी तो इब्तिसाम इसके पास चला आया और इसे देखता रहा। अलीज़ा के रवैये पर गौर करता रहा। जब वो सोफे पर बैठकर खुद को मसरूफ़ शो करती रही, वो इसको बड़े प्यार से देखते हुए अपने दिल में उतारता रहा। वो अलीज़ा के सामने मुजरिम सा समझता रहा कि चची ने बुलाया। वापस आया तो लाउंज में अलीज़ा नहीं थी। वो पेपर था जिसने इसको नई ज़िंदगी दे दी और जहन पर छाई की सावत धुल गई। और जिया ने इनकार कर दिया। तो साम चुप सा बैठा रह गया। जब अब्बा ने बताया कि जिया ने इनकार कर दिया, बाबा प्लीज़ कुछ करें, बाबा प्लीज़। अब्बा ने बड़े प्यार से अपने खूबरू बेटे की तरफ देखा और इसकी तरफ महसूस की। बेटा वो गुस्से में है, मान भी सकती है, अगर तुम अपना रवैया दुरुस्त करो और इससे माफ़ी मांगो। हमारी तो ख्वाहिश है जिया कहीं ना जाए। तुम्हारे चाचू को भी कोई इतराज़ नहीं, मगर जिया, हमारी जिया जो कहेगी वही होगा। इब्तिसाम सोच रहा था कैसे मनाएं कि इसे लड़कियां मनाने का कोई तजर्बा ना था। अब्बा ने छेड़ते हुए कहा, खैर से मोहब्बत हो गई मेरे बेटे को। इब्तिसाम घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और शर्माते हुए सर अब्बा की गोद में रख दिया। सुबह सुबह वॉक की गर्ज से इब्तिसाम रूम से निकला तो लॉन में लीज़े को देखकर ठिठक गया। लीज़े शायद नहा कर आई थी। लंबे बाल कमर पर बिखरे और सफ़ेद सूट, वो इस वक्त कोई रूह ही लग रही थी। वो देखता देखता इसके सामने आकर बैठ गया। जिया, अलीज़े ने चौंक कर कहा, देखा और संभल कर बैठ गई। बोली, मेरा नाम अलीज़े है, प्लीज़ मुझे जिया ना कहा करें। इब्तिसाम ने मुस्कुराती नज़रें इस पर जमा दी। तुमने इनकार क्यों किया? मेरी मर्ज़ी, टका सा जवाब आया। कुछ तो रीज़न होगी, मैं चाहता हूँ हम बात कर ले खुल के। कोई रीज़न नहीं, बस मेरी मर्ज़ी है, कहकर लीज़े उठने लगी तो इब्तिसाम ने इसका हाथ पकड़ कर रोकना चाहा। लीज़े प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और क्या बात सुनो आपकी? बस नहीं करनी आपसे शादी, किसी भी चर्सी नशई से क्यों ना करनी पड़े, आपसे नहीं करनी शादी। सुन लिया? इब्तिसाम गंग सा बैठा रह गया। लीज़े लान की दूसरी तरफ चलने लगी। फिर लीज़े ने बालों का जूड़ा बनाया, सर पर दुपट्टा लिया और गेट खोलकर बाहर चहलकदमी करने लगी। इब्तिसाम ने खुद को हिम्मत दी और हौसला करने को कहा और अभी उठकर गेट की तरफ बढ़ने ही लगा कि लीज़ा चीखती हुई आवाज़ से लिपट गई। इसके पीछे पीछे एक बड़ा सा कुत्ता भी गेट के अंदर आया। बचाओ कुत्ता, बचाओ बचाओ। कुत्ता बेचारा इस सीन को देखकर या इब्तिसाम को देखकर वापस भाग गया। इब्तिसाम ने दिल ही दिल में कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और शरारत से बोला कि सख्त से मुझे हाथ लगाया, तुम लड़कियों के ड्रामे बहाने से गले लग गई। जिया ने शर्मिंदा सी होकर इसकी शर्ट छोड़ दी और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे इब्तिसाम का जानदार कहका सुनाई दिया। सुना है एक लड़की सरेआम सामी बाई से लिपट गई। हमजा सुबह से पता नहीं कितनी बार जोहा से छेड़ चुकी थी। 2-3 बार तो लड़ाई भी हुई, मगर जोहा भी जोहा थी, इसका जीना हराम कर रही थी। लीज़े अब तंग आकर इसको इग्नोर करके बलदार पराठे बनाने में मगन थी। वाह जिया, मज़ा आ गया। भाई कह रहे हैं एक और पराठा लाओ। हमजा से कहो मैं नौकर नहीं लगी। यार हमजा नहीं, सामी भाई नाश्ता कर रहे हैं। चाचू साथ, हमजा तो नीचे चाचू का। क्या? क्यों? किस लिए? अलीज़ा ने गुस्से से कहा, ये मेरे चाचू का घर है इसलिए। जवाब कहीं और से आया। इब्तिसाम ने गहरी नज़र इस पर डाली और टिशू पकड़कर इसके माथे से आटा साफ किया और इसके सामने से पराठा उठाकर बाहर चला गया। हाय हाय, उफ उफ, क्या क्या सीन चल रहे हैं हमारे घर में। जोहा ने बोलते हुए इसे हिलाया। वो खोई खोई सी चुपचाप अपने रूम में आ गई। सारे घर बता देते सफ़र कितना कठिन होगा। प्याले शहद के पीते तल क़याम से पहले हम जो लिखते रहते हैं, हमारी आप बीती है कि दुख तहरीर कब होते किसी इल्हाम से पहले। अजीब सी घुटन, अजीब सी बेचैनी ने कल से लीज़े का अहाता किए हुए था। इब्तिसाम का लम्स इसकी खुली बाहें, उफ, वो क्यों घबराहट में ना समझ पाई, क्यों अंदर की तरफ ना गई। सुबह वाली हरकत से वो दिल ही दिल में जितनी बेचैन और शर्मिंदा रह सकती थी रही। सुबह वो शावर लेके बाहर आई तो ऊपर कोई ना था। अब्बू अम्मी नीचे वाले पोर्शन में थे। वो भी नीचे आ गई और सीधी किचन में जाकर ताई अम्मी के गले में बाजू डालकर लाट से बोली, मुझे भी नाश्ता करना है। ताई ने इसके चेहरे को गौर से देखा, सुर्ख आंखें देख के परेशान हो गई। जिया, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा, रात पड़ती रही ना इसलिए नींद ना आई, ठीक से सर दर्द है, ये कहकर अलीज़ा नजरें चुरा गई। अरे आग लगे ऐसे मेहनत पढ़ाई को, मनूस मारो ने कितनी कितनी मुश्किल किताबें लिखी होती हैं। हाय मेरा बच्चा, ये कहकर ताई ने माथा चूमा। एन इसी वक्त इब्तिसाम किचन में आकर गला खनकार कर साथ अपनी मौजूदगी का एहसास लाया। अलीज़ा ने बड़ी रखाई से मुंह मोड़ा, स्टूल खींच कर वहीं स्लैब पर नाश्ता करने लगी। अम्मी की तरह है ताई अम्मा? बेटा वो आंसा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसने बुलाया। तुम्हें तो पता है आजकल में वो फारिग होने वाली है। अरे हाँ, हमारा बेबी आने वाला है। जिया की आंखें चमक उठी। फ्रिज का जायजा लेता इब्तिसाम इसको देखते हुए शरारत से बोला, हमारा नहीं, आंसा और हारून का। अलीज़ा गड़बड़ा गई। उसे लगा जैसे नवाला गले में फंस गया। इसने जल्दी से पानी पिया और किचन से बाहर निकल गई। सामी शर्म करो, बदतमीज़ बच्ची, घबरा गई। अम्मी मैंने क्या किया? इसने मासूम बनने की एक्टिंग की और हंसने लगा और जिया के पीछे लाउंज में आकर बैठ गया। अरे सामी, हमजा आज फौजिया आ रही है इस्लामाबाद से शाम को, ताया अबू ने फ़ोन बंद करते हुए बताया। चलो जी, हम तो गए अब, हमजा बोला। इमरान खान की हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी थी। सब टीवी के आगे बैठे थे। अलीज़ा ताया अबू के पास फर्श पर फ्लोर कुशन लिए बैठ गई और साथ साथ सियासत के बारे में अपनी राय देने लगी। इब्तिसाम बड़े ध्यान से सुनने लगा। ताया अबू, जब मैं किसी गरीब बच्चों और औरतों को देखती हूँ ना, जो सड़कों पर कूड़ा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, जिनके पास जूते भी नहीं होते पहनने के लिए, जिनका बचपन किसी फरमाइश, किसी लाड के बगैर गुजर रहा हो, या मज़दूरों को जो सारा दिन मेहनत करते हैं मगर भर पेट खाना और आराम नहीं मिलता, तब मेरा दिल चाहता है कि सब सियासतदानों
को लाइन में खड़ा करके मार दूँ। अब उम्मीद है कि गरीबों का भी कुछ सोचा जाएगा। बेटा अल्लाह करे, हम दुआ ही कर सकते हैं। तुम छोड़ो ये बात, देखो मुखालिफिन के चेहरे। हमजा ने कहा हाँ 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 हाँ, वाकई जैसे भुप्पो का बनता है अक्सर। जिया बोलकर खुद हंसने लगी। देख लें तैयबू, मैंने बोला था ना कि इस बार खान वज़ीर आज़म होगा, मान जाए मुझे। तैयबू मुस्कुराए। हमजा बोला हाँ जी, ऐसी तैसी। जिया अली खान तालपुरी माहिर फल्किया तो माहिर पेशन गोई की। तमीज़ से अच्छा ज़्यादा टटर ना करो। अलीज़े ने कुशन खींच के मारा। हमजा पीछे हट गया और छा इब्तिसाम के मुंह पर लगा। हमजा शरारत से हंसा और इब्तिसाम के गुस्से के तासरात देकर बोला, कुशन लोहे का नहीं था भाई, रिलैक्स। हाँ हाँ हाँ। जिया को जैसे ठंडक सी पड़ गई। कुशन नहीं जैसे पत्थर इब्तिसाम को मारा हो। ये सोचकर वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और जोहा के रूम में चल दी। बाबा मैं सोच रहा हूँ चाचू के साथ शोरूम जाया करूँ, घर बैठ बैठ कर बोर हो गया हूँ। मैं भी कहने वाला था बेटा, अब तुम आ गए हो तो तुमको ही सब जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। तुम्हारे चाचू ने बहुत मेहनत की, हमेशा कई कारोबार शुरू किए, छोड़े, नुकसान उठाया, मेरे हिस्से का भी सर खपाया। उन्होंने तुम्हारे होते अब भी हम बूढ़े ही टेंशन देखे गया। इब्तिसाम दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ और छोटी छोटी कारोबारी बातें, नए बिजनेस का आइडिया, हमजा की स्टडीज, सब पर तफसीली बहस चल निकली। पुप्पो ने जब से सुना था इब्तिसाम के आने का वो आज आ पाई। साथ इनकी दोनों बेटियाँ हादिया और जवेरिया भी, और तलहा भी था। तलहा एक शौक तबीयत का गैर संजीदा सा बनता था। इसकी बातें और अंदाज बड़े बेबाक और जो मैनी से लगे, खासकर लड़कियों से बातें करते हुए। इब्तिसाम ने हमजा को सरजनिश की कि वो इसे इसकी हद में क्यों ना रखता रहा, जबकि जोहा अलीज़े बहुत बेतकल्लुफ़ हैं इससे। हादिया और जवेरिया भी खासी मॉडर्न थी। हादिया मूडी, जबकि जवेरिया बहुत फ्रैंक लड़की थी जो इब्तिसाम पर शायद फ़िदा हो गई, या फिर पहले से प्लान था कि फ़िदा होना है लाहौर आकर। बार बार बेटियों की तारीफ़ें, इनके सुगड़ापे, सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना वगैरह वगैरह। रात खाना ताया अब्बा के पोर्शन में खाया गया। पुप्पो जवेरिया से, अरे सामी को पानी दो, ये डिश आगे करो, ये स्वीट डिश दो। पुप्पो बस जवेरिया को सामी के आगे कर रही थी। अब्बा ने भी नोट किया, अरे अहमद भाई, उमर भाई, जब जिया ने सामी को इनकार कर दिया तो तलहा के लिए क्यों नहीं सोच रहे आप लोग। रात पुप्पो दोनों भाइयों के साथ बहस में मसरूफ़ थी। अबू ने वक्त मांगा सोचने के लिए, तायाबू ने खामोशी ही मुनासिब समझी। रात जोहा ऊपर जिया के रूम में आए सोने आई, क्योंकि इसका रूम पुप्पो लोगों को दे दिया गया था। यार जोहा, पुप्पो कितने हफ्तों के लिए आई हैं, तो तूने देखा इनका सामान। अलीज़े ने जोहा से पूछा, यार जितनी देर के लिए भी आए, हमारी तो शामत ही आई रहनी। अम्मी और चची की बातों से बचने के लिए हमें हर सूरत सुगर साबित करके छोड़ेंगी। अब जोहा ने हैंड फ्री कान से हटाते हुए बड़ा ही संजीदा मुंह बनाकर कहा कि जिया की हंसी निकल गई। यार जवेरिया, ये भी कमाल ही है वैसे। याद नहीं जब पिछली बार ही आई थी तो अपने कटे बाल हिला हिला के ऐसे हिला रही, ऐसे लग रही थी जैसे किसी में जिन आ जाए और वो धमाल के मूड में हो। जिया बोलने के साथ ही हंस हंस कर लोटपोट हो गई। साथ जोहा का भी बुरा हाल था, हंस हंस कर। बस करो जिया, इतना ना हंसो, तुम्हारी मतों नन भी हो सकती है जवेरिया। क्या बकवास है, ज़ाहिरा जब सामी भाई जैसे डीसर बंडे को रिजेक्ट करोगी तो पुप्पो का घर ही बचना तुम्हारे लिए। जोहा ने बात निशाने पर लगाई। जिया के पुरस्कून तासरात पर दिल ही दिल में अफसोस किया। प्यारा सा गुलगोथना सा बेबी आ चुका था। इस सब इसमें मसरूफ़ थे। अम्मी आंसा के घर कुछ दिन रुकी और ताई अम्मी आंसर बच्चे के लिए शॉपिंग करती रही। अरे अजरा भाभी बहुत कुर्बानी दी आपने, वरना शगुफ्ता को क्या पता ख़ानदान में कैसे रहते हैं। ये मासूम बनकर हमेशा आए गए की मेहमानदारियों से बची रही। आपने ही सारा ख़ानदान संभाला, हर गमी खुशी में आगे आगे रही। सच में मुझे तो शगुफ्ता एक आँख नहीं पाती। अब नानी वो बनी है और फ़िक्रें आपको पड़ी हुई। ताई अम्मी ने तासुब से फौजिया को देखा और बात का अंदाज़ा लगाकर चुप हो गई। फौजिया, तुम ये सब छोड़ो, देखो ये जोड़े कैसे आंसा के ससुराल वालों के लिए और ये बच्चे की चीज़ें। पुप्पो बड़े बात बदलने पर बड़ा तल में लाई और सबका तफसीली जायज़ा लेने लगी। अनुषा भी आई हुई थी। घर में रौनक को चहल पहल थी। सामी क्या हो गए, इतनी स्मोकिंग क्यों, अपने दुश्मन बने हुए हो। अनुषा की बात पर इब्तिसाम जिया के रवैये और अपनी फीलिंग सब बताता गया। आप ही मैं इसे मना लेता अब तक, मगर ये फौजिया पुप्पो का आना कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो कुछ नहीं होना था, मगर अब कोई तमाशा लगना है सामी, मगर अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र नहीं करो। पुप्पो की खुफिया मीटिंग्स अब्बू और अम्मी के साथ बहुत होने लगी और वो बार बार एहसास दिलाती कि आप लोगों का कोई बेटा नहीं है। अहमद भाई ने जानकर इब्तिसाम को पाकिस्तान बुलाया है, वो आपका दामाद बनकर शोरूम ले उड़ेगा और बाकी जायदाद भी इनकी होगी। ज़रा सोचे उमर भाई, एक लड़का जो खुद सर है, जिसने आपकी फूलों सी बेटी का दिल तोड़ा, आपका मान तोड़ा, वो जिसने पलट कर कभी माफ़ी नहीं मांगी, वो अचानक क्यों आया। और ये अजरा बहुत तेज़ है, इसने कान भरे अहमद भाई के कि जायदाद हाथ से न निकल जाए। साजिश हो रही है, साजिश। आंखें खोलें और जिया का फैसला खुद करें। उमर कमाल साहब अब बड़े बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर यहाँ आकर वो भी सोच में पड़ गए। शगुफ्ता बेगम भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। तायम्मा तायाबाद अनुषा सा जोड़े फौजिया पुप्पो के रवैये और साजिशी बातें डिस्कस कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक देकर अबू अंदर आए। क्या हो रहा है यहाँ, लगता है इस्टेब्लिशमेंट कोई प्लान बना रही है। अबू मुस्कुराए तो ताया जान का कहका बेसाख्ता था। फिर अबू ने भी फौजिया से हुई बातें बताई और
तय हुआ कि कुछ भी हो जाए इस घर का इत्तेफाक नहीं टूट सकता। अनुषा भी का कहना था जिया और सामी का निकाह कर दे वरना जिया की ज़िंदगी के साथ इब्तिसाम की भी ज़िंदगी ख़राब होगी। तायाबा ने अनुषा से कहा कि जिया को समझाते हैं मिलकर। अबू ने कहा अनुषा तुम अभी समझाओ ताकि जुम्मे को मंगनी कर दी जाए, इस तरह फौजिया को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जिया इधर आओ, मैंने बात करनी है, आप ही ने बुलाया। जिया को पास पे उठाकर वह ज़माने की ऊँच नीच समझाने लगी। फूफो ने अम्मी और चची को कितना कितना टफ टाइम दिया और क्या जिया ऐसे माहौल में रह पाओगी। देखो गुड़िया, मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती। इब्तिसाम तुम्हारे लिए आया है, वो बहुत टूट फूट का शिकार है तुम्हारे रवैये से। इसे अपना लो, यकीन मानो इससे बेहतर तुम्हें कोई हम सफ़र नहीं मिल सकता। इसे नुकसान पहुँचाएगी तुमको भी सामी को भी। बस कर दो अब शादी करो और रोज़ सामी से बदले लेती रहना। आप ही की बात पर जिया कसमसाई। देखो मेरा प्यारा सा भाई कितना चलता कुड़ता रहता है, तुमने देखी इसकी आंखें कैसे दायरे पड़ गई। इसे अपना लो जिया। आप ही की आंखों में नमी आ गई और जिया के वजूद में दिल नाम की चीज़ तड़प गई। वो बेचैनी से चलती हुई इब्तिसाम के रूम की तरफ आई। अजीब झिझक थी। वो बहुत देर दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही कि अंदर जाए ना या ना जाए। अनुषा भी की बातें सोचती वो बाहर लान में आ गई। बेचैनी बढ़ रही थी। वो इब्तिसाम से बात करना चाह रही थी। वो बताना चाहती थी कि मैं नहीं नाराज़, मैं तो पहले दिन से मानी हुई हूँ। वो चलते चलते इब्तिसाम के रूम की खिड़की की तरफ आई जो लान की तरफ खुलती थी। अंदर के मंजर पर हैरान होती आगे की तरफ हुई। इब्तिसाम लैपटॉप गोद में रखे किसी मॉडर्न सी लड़की जिसने स्लीवलेस शर्ट और डीप गला पहना हुआ था इसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इब्तिसाम की कमर खिड़की की तरफ थी इसलिए वो इसे देख न सका। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत बेतकल्लफ दोस्त हों। शक, हसद, जलन, क्या कुछ नहीं जिया ने महसूस किया और फिर से इब्तिसाम के लिए नफरत महसूस करती अपने रूम में आ गई। जल जल के कुड़ कुड़ के रात गुजरी। सब कज़न सलान में गप्पे लगा रहे थे। इब्तिसाम चुपचाप सा था। जवेरे के सवालों से इसे उलझन हो रही थी मगर सिर्फ इसलिए बैठा रहा कि लीज़े तलहा के पास बैठकर बहुत हंस कर बातें कर रही थी। एक जलन का सा एहसास छाया हुआ था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद लीज़े को देखता रहता फिर नज़र फेर लेता। आज जिया को मेरी नज़रों की तपिश क्यों ना महसूस हो रही। इसने एक बार भी मुझे ना देखा। इसे कब मेरे जज्बात का अंदाज़ा होगा। सोचते सोचते वो उठ खड़ा हुआ और लान में टहलने लगा। जवेरिया इसके साथ टहलने लगी। इब्तिसाम का दिल चाहे से उठाकर कहीं दूर फेंक आया। इब्तिसाम ने देखा कि जिया ने हंसते हुए तलहा के हाथ पर हाथ मारा और इसका दुपट्टा कंधे से फिसल गया। तलहा बड़े गौर से जिया का जायजा ले रहा था। जिया तेज़ी से इसके पास आकर जिया का दुपट्टा ठीक किया और बाजू से खींच कर झंझोड़ कर बोला, मुझे जिलाने के लिए इतना गिर रही हो कि तुम्हें अपनी नस्वानियत का भी एहसास नहीं रहा। हाउ डेयर यू टच मी। किस हक से मुझे हाथ लगाए। आप कितनी हिम्मत था। ज़ोरदार तमाचे ने इसके अल्फाज में मुकम्मल ना होने दिए। इब्तिसाम के थप्पड़ से इसकी आंखों के सामने दिन में तारे नाच गए। जोहा ने शशदर सी खड़ी जिया को बाजू से पकड़ा अंदर ले गई। पीछे पीछे हादिया और जवेरिया भी गई। सामी भाई क्या हो गया, प्लीज़ रिलैक्स। हमजा ने जल्दी से तलहा के आगे आकर इब्तिसाम से कहा कहीं वह तलहा को कुछ कहकर नया मसला न बना दे। साथ ही तलहा को इशारा किया उठने का और इसको अंदर ले गया। इब्तिसाम ने कुर्सी को ठोकर मारी और गाड़ी की चाबी उठाकर चला गया। सब घर वाले लाउंज में जमा थे। अबू चाचू परेशान था। अम्मी और तायम्मा जोहा नुशे जिया को चुप कराकर हार गए। पुप्पू मुतमिन सी थी और दिल ही दिल में खुश थी और अब भाइयों के फैसले का इंतज़ार कर रही थी। हमजा ने इब्तिसाम को कॉल की जल्दी घर आने को कहा। जब इब्तिसाम आया तो इब्तिसाम की सुर्ख चेहरा अंगारा आंखें देखकर ताया की परेशानी बढ़ गई। बरखुरदार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जिया पर हाथ उठाने की। ताया गर्जा आवाज़ से बोलना शुरू हुए। बहुत बोले फिर डांटा। इब्तिसाम सर झुकाकर सुनता रहा। फिर जिया के चेहरे की तरफ देखा और एक दर्द की लहर में दिल में महसूस की। रोई रोई सूजी आंखें इसने आंखें बंद कर ली। सब बोलने लगे, कोई डांट रहा है, कोई तंज कर रहा है। इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इब्तिसाम ने चाचू की तरफ देखा जो खामोशी से सब सुन रहे थे और कहा, चाचू अभी इसी वक्त मेरा निकाह करवाएं जिया से। बस बहुत हो गया, बहुत ड्रामे देख लिए मैंने और जिसको एतराज़ है वो बोले मैं जवाब दूंगा। चाचू ने अब्बा की तरफ देखा और दोनों हंस पड़े। माहौल एक यकदम बदल गया। जिया को करंट लगा और रोती हुई बोली, अब्बू इसने मुझे थप्पड़ मारा। चाचू आप वहाँ होते तो कहते बिल्कुल सही किया। इब्तिसाम बोला, ये मुझे शुरू से मारता आया है, ये इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि मुझे मारता रहे। ये जहनी मरीज़ है। जिया सही कह रहा है सामी। जिया सही कह रही है सामी। और सामी तुमने सिर्फ एक थप्पड़ क्यों मारा। अबू गुस्से से बोले। जिया हैरान परेशान और सदमे की कैफियत में आ गई। हमजा तैयारी करो, शाम को निकाह है। इन दोनों का कसम खुदा का सबको परेशान कर रखा है। फौजिया तुम बेहतर है जाने की तैयारी करो वापस। मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद यहाँ रहो। ताया अब्बा भी बोले। निकाह हो गया। रुखसती भी सादा सी बगैर किसी आरइश के किसी पुतले की तरह स्पार्ट चेहरा लिए जिया इब्तिसाम के रूम में बैठी थी, बिल्कुल चुप खाली जहन के साथ। इसके बड़ों ने इसका मान तोड़ा। अब वो किससे गिला करे। दो आंसू और गिरे। इब्तिसाम कमरे में आया, उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया और इसको देखता रहा। कुछ देर तो जिया बेहिस होकर बैठी रही, फिर इसकी नज़रों को महसूस करती हुई हौले हौले घबराती रही। इब्तिसाम फिदा हो जाने वाली नज़रों से देखता रहा। जिया की धड़कन बढ़ने लगी, हाथों की कपकपाहट बढ़ने लगी। जिया भी ब्रेव यू। जिया तुम पसंद नहीं होगी, इग्नोर करो इस अकड़ू सड़ू को। क्यों आ गया ये आंखें
आंखों का नहीं सोचना जिया, सामने घर की छत पर कौवा होगा इसका सोच लो। इब्तिसाम बोलता गया और जिया ने पट से आंखें खोल के इससे देखा, ये सब इसे कैसे पता, इसने सोचा। इब्तिसाम ने जेब से इसकी तहरीर निकाल कर इसे दिखाई। जिया शर्मिंदा बैठी रही। अब तो माफ़ कर दो ना, कुछ तो बोलो, देखो मैं कान पकड़ता हूँ। इब्तिसाम ने कान पकड़ के चेहरा इसके सामने किया। जिया की हंसी निकल आई गई। फिर वो मसनूई गुस्से से बोली, आपने मुझे मारा, आप आराम से भी कह सकते थे ना, मैं तो आपको जला रही थी। आपकी इस लड़की से स्काइप पर बातें बेतकल्लुफ़ी मुझे कितनी जलन हुई, सोचा आपने? अरे यार वो तो बस कुलीग थी और अच्छी दोस्त, इसको तुम्हारा पता है। उफ तो वो तुम थी खिड़की में, मुझे शक सा हुआ था कि तुम्हारा साया देखा था मैंने। इब्तिसाम ने ये कहकर इसका हाथ थाम लिया, इसे इसने सख्ती से छुड़ाया। आपने मुझे थप्पड़ मारा। इब्तिसाम ने फिर हाथ पकड़ा और इससे इसको मुंह दिखाई कि डायमंड रिंग पहनाते हुए बोला, तुम्हारा इलाज ही थप्पड़ था, बचपन से खाती आई हो, आदत हो जाती है ना। जिया हंस दी और नाराज़गी और उदासी ख़त्म हो गई। वो इसके लिए अपनी फीलिंग्स बताता रहा और वो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि इब्तिसाम जैसा हम सफ़र मिला। ख़त्म शुद्ध। तो रीडर्स, कैसा लगा आपको ये नावल? उम्मीद है आपको ये नावल भी पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि नावल आपको कैसा लगा। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। हमारे चैनल को विज़िट करते रहा करें अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो नावल पढ़ते हैं। हमारे चैनल की वीडियोज़ को शेयर करते रहा करें और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट नावल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।